नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे आपकी जेब और आपके घर के बजट से जुड़ा है। भारत सरकार ने हाल ही में अगस्त 2025 के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले हैं। 2 महीनों की गिरावट के बाद थोक महंगाई दर एक बार फिर से पॉजिटिव जोन में आ गई है और यह बढ़कर 0.52% पर पहुंच गई है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि इसी साल जुलाई में यह दर माइनस में यानी 0.26% थी। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि जो सामान थोक बाजारों में बेचा जाता है, जहां से दुकानदार और कंपनियां बड़ी मात्रा में खरीदारी करती हैं, वहां कीमतें बढ़ने लगी हैं। यह उछाल उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है। कई बड़े अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि महंगाई दर बढ़ेगी, लेकिन उनका मानना था कि यह करीब 0.3% के आसपास रहेगी। लेकिन 0.52% का आंकड़ा यह दिखाता है कि बाजार में कीमतों का दबाव अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम पिछले साल इसी महीने यानी अगस्त 2024 से इसकी तुलना करें, तो उस समय थोक महंगाई दर -0.58% थी। इस तुलना से यह साफ हो जाता है कि एक साल के भीतर बाजार का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है और जहां पिछले साल कीमतें घट रही थीं, वहीं अब उनमें बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है। यह बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो सवाल उठता है कि आखिर यह महंगाई बढ़ी क्यों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, खनिजों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और फैक्ट्री में बनने वाले सामान की कीमतों में तेजी आई है। इसका मतलब है कि किसानों की फसलों से लेकर फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले उत्पादों तक कई चीजों की थोक लागत बढ़ गई है। जब थोक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर धीरे धीरे खुदरा बाजारों तक पहुंचता है, यानी उन दुकानों तक जहां से आप और हम रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं। यह समझना जरूरी है कि थोक महंगाई दर का बढ़ना अर्थव्यवस्था में एक शुरुआती संकेत होता है। यह हमें बताता है कि उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जिससे आगे चलकर खुदरा कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि 2 महीने पहले तक हम कीमतों में गिरावट देख रहे थे, लेकिन अब यह ट्रेंड पलट गया है। यह बदलाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आने वाले त्योहारों के मौसम में हमें अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी? क्या सरकार और रिजर्व बैंक इस बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए कोई कदम उठाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे समझेंगे। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि किन चीजों की कीमतें बढ़ने से थोक महंगाई का मीटर ऊपर चढ़ा है। सबसे बड़ा और सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतों में आए बदलाव का है। आपको याद होगा कि जुलाई 2025 में थोक खाद्य महंगाई दर -2.15% थी, यानी खाने पीने की चीजें थोक में सस्ती हो रही थी। लेकिन अगस्त में यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई और खाद्य महंगाई दर बढ़कर 0.21% पर आ गई। भले ही यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन माइनस से प्लस में आना एक बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि सब्जियां, अनाज, दालें और अन्य खाद्य वस्तुएं जो पहले थोक बाजार में सस्ती थीं, अब महंगी होने लगी हैं। दूसरा बड़ा क्षेत्र है विनिर्मित उत्पाद, यानी वो सामान जो फैक्ट्रियों में तैयार होता है। इसमें स्टील, सीमेंट, कपड़े, गाड़ियां और मशीनरी जैसी हजारों चीजें शामिल हैं। इस सेक्टर में महंगाई दर में एक बड़ा उछाल देखा गया है। जुलाई में जहां इन उत्पादों की कीमतें 2.05% घट रही थीं, वहीं अगस्त में ये 2.55% बढ़ गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और दिखाता है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ गई है। इसका कारण कच्चे माल का महंगा होना या सप्लाई में कमी हो सकता है। जब फैक्ट्री से निकलने वाला सामान ही महंगा हो जाएगा, तो जाहिर है कि बाजार में बिकने पर उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं ईंधन और ऊर्जा की, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हालांकि इस मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। ईंधन और बिजली क्षेत्र में कीमतों में गिरावट जारी है। अगस्त में इस क्षेत्र में -3.17% की गिरावट दर्ज की गई, जो जुलाई की
2.43% की गिरावट से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि बिजली और कुछ प्रकार के ईंधन की थोक कीमतें अभी भी घट रही हैं। लेकिन इसी से जुड़े एक और क्षेत्र यानी कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में महंगाई दर -9.87% रही। यह गिरावट तो है, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में कीमतों के दबाव को दर्शाती है, जब यह सकारात्मक थी। इन सभी आंकड़ों को एक साथ देखें तो एक मिली-जुली तस्वीर उभरती है। एक तरफ खाने पीने का सामान और फैक्ट्रियों में बनने वाली चीजें महंगी हो रही हैं, जो आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईंधन और बिजली की कीमतों में गिरावट थोड़ी राहत दे रही है। लेकिन विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में तेज उछाल चिंता का विषय है, क्योंकि इसका असर बहुत व्यापक होता है और यह लगभग हर उस चीज को महंगा कर सकता है जिसे आप खरीदते हैं, चाहे वह एक साबुन हो या एक नई कार। जब भी महंगाई की बात होती है तो दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, थोक महंगाई और खुदरा महंगाई। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही आपकी आर्थिक स्थिति पर अलग अलग तरह से असर डालते हैं। थोक मूल्य सूचकांक उन सामानों की कीमतों को ट्रैक करता है जो थोक में यानी बड़ी मात्रा में एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को बेचे जाते हैं। ये समझिए कि यह फैक्ट्री और बड़ी मंडियों का बाजार भाव है। इसमें केवल वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, सेवाओं की नहीं। इसके विपरीत खुदरा महंगाई दर, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, उन कीमतों को मापती है जो आप और हम यानी आम उपभोक्ता सीधे दुकानदार को चुकाते हैं। इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए जब आप सुनते हैं कि खुदरा महंगाई बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि आपके घर का राशन, कपड़े, परिवहन और अन्य सेवाएं सीधे तौर पर महंगी हो गई हैं। अगस्त 2025 के आंकड़े देखें तो थोक महंगाई के साथ साथ खुदरा महंगाई दर भी जुलाई के 1.55% से बढ़कर 2.07% हो गई है। यह दिखाता है कि महंगाई का असर अब थोक बाजार से निकलकर आपकी जेब तक पहुंचने लगा है। अब सवाल यह है कि थोक महंगाई बढ़ने का खुदरा महंगाई पर क्या असर पड़ता है। आमतौर पर जब थोक बाजार में कोई चीज महंगी होती है तो दुकानदार को उसे ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ता है। अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए वह उस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहक पर डाल देता है, जिससे खुदरा कीमतें बढ़ जाती हैं। थोक महंगाई में आया बदलाव अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों के बाद खुदरा बाजार में दिखाई देता है। अगस्त में थोक महंगाई का बढ़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में खुदरा महंगाई और भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर स्टील महंगा होता है तो कार बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। नतीजतन वे अपनी कारों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसी तरह अगर दालें थोक मंडी में महंगी होती हैं तो आपके नजदीकी किराना स्टोर पर भी दाल की कीमत बढ़ जाएगी। इस तरह थोक महंगाई दर एक तरह से भविष्य की खुदरा महंगाई का आईना होती है। हालांकि यह हमेशा जरूरी नहीं है कि थोक महंगाई जितनी बढ़े, खुदरा महंगाई भी उतनी ही बढ़े, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट, टैक्स और दुकानदार के मुनाफे जैसे कई और कारक भी जुड़ जाते हैं। महंगाई के इन ताजा आंकड़ों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की पैनी नजर है। अच्छी बात यह है कि खुदरा महंगाई दर जो अगस्त में 2.07% रही, वह अभी भी रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य के भीतर है। रिजर्व बैंक का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4% पर बनाए रखना है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश होती है। यानी जब तक महंगाई 2% से 6% के दायरे में है, तब तक स्थिति नियंत्रण में मानी जाती है। चूंकि मौजूदा दर इस लक्ष्य के काफी नीचे है, इसीलिए तत्काल किसी बड़े नीतिगत बदलाव जैसे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक अपनी अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक, जो सितंबर के अंत में होने वाली है, में इंतजार करने का रुख अपना सकता है। वे यह देखना चाहेंगे कि क्या महंगाई का यह उछाल अस्थायी है या यह एक नया ट्रेंड बन रहा है। अगर आने वाले महीनों में भी महंगाई बढ़ती रहती है, खासकर खुदरा महंगाई, तो रिजर्व बैंक को इसे काबू में करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है और महंगाई पर लगाम लगती है।
आम लोगों के लिए इस बढ़ती महंगाई का मतलब साफ है, अपने खर्चों पर ध्यान देने का समय आ गया है। भले ही महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक के लक्ष्य के भीतर है, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी का ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसका असर आपके महीने के बजट पर पड़ना तय है, खासकर खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान पर। त्योहारों का मौसम नजदीक है, जब खर्चे वैसे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप सोच समझकर खर्च करें और एक बजट बनाकर चलें, ताकि आपका वित्तीय संतुलन न बिगड़े। अंत में, एक जागरूक नागरिक और उपभोक्ता के तौर पर आपको महंगाई के इन आंकड़ों को समझना चाहिए। ये केवल अखबार की सुर्खियां नहीं है, बल्कि ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और इसका आपकी बचत और निवेश पर क्या असर पड़ सकता है। अपनी वित्तीय योजना बनाते समय महंगाई के इस पहलू को हमेशा ध्यान में रखें। गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें और बचत करने की आदत डालें। समझदारी और जागरूकता ही महंगाई के इस दौर में आपके सबसे बड़े हथियार हैं। सतर्क रहें, सूचित रहें।